नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न। हम देखेंगे मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन कैप्रिकॉर्न है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो अपनी एनर्जी पे फोकस करिएगा। जब भी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने मन में अच्छे थॉट्स लेकर आएं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आए, क्योंकि एनर्जी का सवाल है। एनर्जी उसी तरह से आएगी। अगर आप डरे हुए हैं किसी चीज़ से, आपके मन में ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कभी ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की, तो नेगेटिव चीज़ें जितनी हो सके कम अपने मन में लेकर आए, ठीक है। इसके बाद जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हमेशा मैं कहती हूँ इस रीडिंग को मेल फीमेल ट्रांस कोई भी देख सकता है। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो इसीलिए अपने वर्जन में बोलती हूँ, पर ये मेल के लिए भी है, ठीक है। चलिए, भगवते वासुदेवाय नमः। हम देखेंगे मई के महीने में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए किस तरह के, थैंक यू, उनकी लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, क्या गाइड आप करना चाहते हैं उन्हें आने वाले समय में, कैसे उन्हें अपने आप को और अच्छा बेहतर पॉलिश करना है। अगर जो भी हर्डल्स आते हैं तो उनके आपने आंसर देना है प्रभु परमेश्वर क्लियर करके। मकर राशि, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका जॉब, आपका बिजनेस, जो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आएगा वो मैं आपके साथ साझा करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग यहाँ पर अपलोड करूँ तो एनर्जीज़ वीडियो आप तक आए। थैंक यू डिवाइन। और आप उस वीडियो के माध्यम से अपने परमेश्वर से कनेक्ट हो और आपके परमेश्वर आपको उस वीडियो के माध्यम से, थैंक यू डिवाइन, सही गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। बहुत देर बाद एनर्जीज निकल कर आई है और बहुत रुक रुक कर आ रही है। देखते हैं क्या चल रहा है। मकर राशि के जितने भी जातक है, क्या हो रहा है आप लोगों के जीवन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ही कुछ चल रहा है आप लोगों के जीवन में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। जितने भी मकर राशि के जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो आपकी हेल्थ का जो भी यहाँ पे इश्यू दिख रहा है वो क्या क्या है। अभी रिसेंटली आप लोगों का कोई ऑपरेशन हुआ है? अगर ऐसा है तो आपको कट ले, जैसे होता है ना, ऑपरेशन अगर ना भी हुआ, कहीं छोटा सा कट लगा होगा किसी भी वजह से, मतलब यहाँ ये दिखा रहा है बॉडी में कहीं ना कहीं कट लगा हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मई के महीने में। मैं मई महीने की रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ आप नंबर देख सकते हैं, नंबर 5, सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। हेल्थ को लेकर मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, हो सकता है किसी की सर्जरी हुई होगी, छोटी मोटी किसी भी तरह से बॉडी में कट लगा होगा, तो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर जो डायबिटीज है उनको भी ध्यान रखना है। और हेडेक की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और आप इसके वजह से आपके बाल बहुत झड़ रहे होंगे। मकर राशि के जितने भी जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप एक्स्ट्रा अपनी केयर आपको करनी पड़ेगी।
आप अपना केयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने जीवन में, टाइम से सोना नहीं हो पा रहा है आपका, या आप सही तरह से डाइट नहीं ले रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है आपकी हेल्थ पर। आप देखना। अब आपको बताया जा रहा है कि मई के महीने में आपने इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शा रहा है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे थे तो ईगो क्लैश हुआ होगा, ठीक है। अब यही पार्टनरशिप आपने जो जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग टीम वर्क करते होंगे, तो वहाँ पर भी दिख रहा है कि ईगो क्लैश हुए होंगे, आपके टीम लीडर से हो गया होगा, या फिर आप खुद अगर टीम लीडर है तो आपके जो भी साथ काम करने वाले हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम चली होगी। और यहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उम्र में बहुत बड़े हो सकते हैं। यहाँ बच्चे क्यों इन्वॉल्व है ये मुझे नहीं दिख रहा है, बट इतनी एनर्जी ज़रूर मुझे बता रही है कि बच्चे तो हैं। ये हो सकता है कि जो भी पार्टनरशिप में बिज़नेस अगर कर रहे हैं, तो एक परिवार दूसरे परिवार के साथ अगर बिज़नेस कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हस्बैंड, वाइफ़ और सामने वाले जो पार्टनर है उनके भी हस्बैंड, वाइफ़ जो हैं, इस तरह से कुछ पारिवारिक, हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कुछ पारिवारिक बिज़नेस आप लोगों का चल रहा होगा और बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी अभी रिसेंटली, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है डिवाइन की ओर से कि ईगो अभी मत अपने अंदर लेकर आना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पैसों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी दूसरे पर बिल्कुल भी अंधा विश्वास नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि इस इंसान ने पहले कभी कुछ नहीं किया है तो आगे भी नहीं करेगा, नहीं, वक़्त-वक़्त की बात होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो तो यही बता रहा है कि अभी आपको अपने फाइनेंस को बहुत ध्यान में रखना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, चाहे कोई भी हो, ठीक है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोग घर से दूर जा रहे हैं, स्टडी के लिए दूर जाना हो पाएगा आप लोगों का, हो सकता है स्टडी से रिलेटेड, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से आपको ट्रांसफ़र हुआ होगा तो आप कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं। एक जगह से दूसरे शहर जाने की यहाँ पे परिस्थिति दिख रही है, बट साथ-साथ यहाँ ये भी दिख रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है, बहुत सारे लोग अपने परिवार को बहुत मिस कर रहे हैं। और आने वाले समय में मई के महीने में भी आप कहीं न कहीं ये सिचुएशन आपकी रहेगी। आप जाना नहीं चाहते हैं पर आपको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे यही दिख रही है। आपका मन नहीं है दूर जाके कहीं काम करने का, या फिर आपका मन नहीं है कहीं पर भी स्टई स्टडी के लिए आप दूर जा रहे हैं। होता है ना, कई बार हमें जाना ही पड़ता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, पर हमारा मन नहीं करता अपने परिवार से दूर जाने का, तो ये सिचुएशन कहीं न कहीं आएगी। एक सिचुएशन यहाँ और ज़्यादा बन रही है, वो ये हो सकता है कि बहुत सारे मकर राशि के जातक, उनके घर में शादी होने का माहौल दिख रहा है, तो हो सकता है उनके बच्चे, बेटी, बहन, इस तरह से एनर्जी दिख रही है। कज़न्स, किसी न किसी की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि घर से दूर जा रहे हैं और कहीं न कहीं इमोशनल हो रहे हैं। आप हो सकते हैं इमोशनल, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत सारे मकर राशि के जातक, उनकी मैरिज हो रही होगी, स्पेशली फीमेल्स जो अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, मई के महीने में आप पैसा बहुत आपके पास आएगा, कमाएँगे, मेहनत करेंगे और जो अभी तक आपने मेहनत किया है उसका आपको परिणाम तो मिलेगा बहुत ही पॉजिटिव वे में। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पैसा तो है नहीं, तो मेहनत अगर आपने नहीं की है तो पैसा कैसे आएगा? तो ये उन्हीं के लिए लागू होता है जिन्होंने मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है और अपने कर्म पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ना कि सिर्फ बैठे हुए हैं, सही समय आएगा तो हम काम करेंगे, फिर वो सही समय कभी भी नहीं आता है, परमेश्वर नहीं देते हैं। तो ये बात उनके लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मकर राशि के जातक, आप लोगों की पर्सनैलिटी देखो कैसे होती है, होते आप बहुत साफ दिल के हैं, सबकी सुनते हैं, सबके दिल की बात जान लेते हैं और सबके मन की आप करना भी चाहते हैं। और लोग आपको इतना ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। समटाइम आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप
जी, तो मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर भी कई बार उनको ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना, बहुत ईज़ी हम ले लेते हैं कि अरे इनको तो सब पता है, साइड कर देते हैं आपकी बातों को। और आप हमेशा सबको मनाने में, सबको समझाने में हमेशा आतुर रहते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी भलाई करने के लिए आप निकल जाते हैं। पर यहाँ स्पेशली ये बताया जा रहा है मकर राशि के जितने भी जातक हैं, इस वक़्त आपको इमोशनल नहीं होना है। इस वक़्त आपको अपने फाइनेंस पर बहुत ध्यान देना है। अपने पैसों को ऐसे ही किसी को उठाकर नहीं दे देना। कई बार हम बहुत खुशी में दे देते हैं। अपनी हार्ड एंड मनी हम उठा के दे देते, चलो ये लो भाई तुम ले लो, तुम ये कर लो, तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो। नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये मई का महीना आपको ना देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि लोग किस तरह से आपसे व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है बड़े सारे लोग घर के ही, मैं बात कर रही हूँ, अभी तो दोस्त यारों की बात भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा नाइस बनते हैं ना, तो इसका डिसएडवांटेज तो उठाते ही हैं लोग, और सबसे पहले घर के लोगों से ही शुरुआत होती है। ठीक है? अब ये मैंने ऐसा कहा तो इसका मतलब ये नहीं जिनके जीवन में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं, मेरे परिवार बहुत अच्छा है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी जो आई है मैं उस पे बात कर रही हूँ। तो जब आप अपने ऊपर लेकर बात करेंगे तो वो पर्सनल हो जाएगा। अब मैं पर्सनल तो किसी को जानती नहीं हूँ पर्सनली यहाँ पर, है ना? सबकी अपनी पत्रियाँ हैं, बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे। परिवार में ही लोगों ने ज़मीन जायदाद हड़प ली होती है। परिवार में लोगों ने इतने बड़े-बड़े धोखे कर दिए होते हैं कि बाहर वालों को तो आप क्या ही उनसे शिकायत करोगे ना। तो ये मैं बता रही हूँ, इसलिए रीडिंग ध्यान से सुनिएगा शुरू से आखिरी तक, तब समझ आएगा। तो यहाँ आपको मोटा-मोटी ये बताया जा रहा है कि अपना पैसा किसी को भी उठा के नहीं देना है, इमोशनल नहीं होना है। बहुत सारे लोग आपके पास आएँगे, भई मुझे इतने पैसे दे दो, मेरी हेल्प कर दो। नहीं, पैसों से तो हेल्प करना ही नहीं है। हाँ, आपके घर कोई आए, हाथ जोड़े, उनको घर बिठाए, खाना-पानी सब कुछ दे, सारी सेवा करे। बट इस वक़्त आपको मई के महीने में पैसा नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने मई के महीने में पैसे दिए तो वो पैसे आपके नहीं आएँगे, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें पता है मुझे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकली भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ आता है। और यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि पैसा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे किसी पार्टनर का। तो ये वाला जो महीना है ना, मई का महीना 2025, आप देखिएगा आपके जीवन में ऑफ़र्स आएँगे। ऑफ़र किस तरह का आएगा? प्यार का। लोग आपके पास आकर बोलेंगे कि आप मुझे पसंद हैं। क्या हम एक रिश्ते में आ सकते हैं? शुरुआत डेटिंग से होगी। ये सारी चीज़ें होने वाली है। पेज ऑफ कप्स, इमोशनल, हाईली इमोशनल आप हो जाएँगे या आपका सामने वाला पार्टनर। आपका सामने वाला पार्टनर हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का हो, ठीक है? आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर ये मई मई के महीने में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आपको दिखेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि मई के महीने में बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएगा। बाहर जाने का मौका मिलेगा। अब ये बाहर जाने का मौका बहुत सारी चीज़ें अगेन हो सकता है, पर यहाँ जो एनर्जी बता रही है एस ऑफ वॉन्ड्स, आप घूमने के पर्पज़ से जा सकते हैं मई के महीने में। एक छोटा-सा ट्रिप कर सकते हैं। बड़े समय से आप सोच रहे थे होंगे कि मुझे कहीं न कहीं अपने स्पेंड करना है मनी किसी अच्छे जगह में जाकर। वेकेशन आप मनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। देखिएगा ये इवेंट होने वाला है मई के महीने में, ठीक है? चलिए डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को आप, और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या होने वाला मई मंथ में मेरे प्यारे व्यूवर्स को प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द हर्मिट की एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, डेथ की एनर्जी आई है। देखिए तीनों ही अपने अपने जगह पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसको समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी। द हर्मिट की जो एनर्जी है ना, ये मकर राशि, आप देखना मई के महीने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे आप। हो सकता है आप अभी से ही ये फ़ील कर रहे होंगे।
आप हनुमान भक्त हो सकते हैं, आप शनि चालीसा चालीसा करना शुरू कर देंगे, आप किसी ना किसी एक गॉड को मानना शुरू कर देंगे, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, प्रांत के कुछ भी हो, मतलब आप यूनिवर्स, इन सब चीज़ों पे, बातों पे आप बिलीव करना शुरू करेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लगेगी, ऑकल्ट में आपका बड़ा ध्यान जाएगा, तंत्र, मंत्र, ज्ञान, इन सब चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, आप देखना। क्यों? क्योंकि साथ में द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है मई के महीने में, और आप अभी से भी फ़ील करना शुरू कर रहे होंगे। आप जो सोचते हो वो चीज़ हो रहा होगा, और आप कहते होंगे अपने मन में या अपने घर परिवार दोस्तों में कहीं न कहीं किसी न किसी से कि ये तो मैंने सोचा था, ऐसा होगा, या इस इंसान के लिए मैं बोल रहा था पहले और देखा ऐसे ही हुआ, ऐसा ही निकला। तो ये आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जब भी ऐसे आपको आभास होने लग जाता है ना, तो आप हमेशा अच्छी चीज़ सोचना, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, और ना ही किसी और के लिए। हमेशा मैं कहती हूँ किसी के लिए भी बुरा मत सोचें, क्योंकि देखो आज आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, तो कोई ना कोई आपके लिए भी बुरा सोचेगा, और इससे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर सब ऊपर देख रहा है। ना मैं देखूँगी, ना आपके अपने, ना कोई और, पर परमेश्वर से तो कोई चीज़ छुप ही नहीं सकती। इसीलिए अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है ना, और आपको अंदर से आभास हो रहा है कि जो होता है अच्छा हो रहा है आपके साथ, या आपको पहले से आभास हो रहा है, तो अच्छे थॉट्स अपने मन में लेकर आए, अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छी अफ़र्मेशन करें। आप देखिए किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपका नाम बी से या जे से शुरू होता होगा। आपका बर्थडे 2 तारीख को आता होगा, 11, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। डेथ की एनर्जी आई है। देखिए डेथ की जो एनर्जी है, ये भी अगेन आपके जीवन में एक एक चैप्टर का ख़त्म होना इसको बता रहा है। अगेन फिर ये वही बात है, डेथ बहुत सारी चीज़ों को बताता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में अभी रिसेंटली डेथ हुई होगी। अगेन अगर ऐसा हुआ तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगा। आप वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे होंगे, उस इंसान के साथ मैंने कैसा वक़्त बिताया था, क्या है क्या नहीं। अच्छी इंटेंशन उनकी तरफ भेजें और बोले जहाँ भी ये खुश रहे और मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे, मैं अच्छे रास्ते पे चलता रहूँ। बताऊँ कई बार क्या होता है, आप कितना पूजा पाठ कर लो, आप कितने उपवास कर लो, अच्छा बनने की कोशिश करो, ये कई बार नहीं वर्क करता है, क्योंकि हम ये सब दिखावे के लिए कर रहे होते हैं, अच्छा बनने के लिए, जैसे मैंने कहा, कोशिश कर रहे होते हैं। जो एक अच्छा इंसान होता है ना, जो वाक़ई में अंदर से अच्छा इंसान होता है, और वो बनने की, अगर नहीं भी है तो बनना चाहता है। बड़े सारे लोग मैंने देखा है जो कहते हैं कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। उसका साथ देते हैं ऊपर वाले। आपके एंसेस्टर आपका साथ देंगे, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग अब नहीं हैं, वो आपका साथ देंगे। इसीलिए मैं बार-बार इस कुछ-कुछ चीज़ों पे अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करवा रही हूँ, तो इसका मतलब है बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं रेमेडी ऐसे ही किसी को नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपकी पत्री में क्या पता वो रेमेडी आपको सूट करता है या नहीं करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ ना, तो सबसे बड़ी एनर्जी जो है वो ऊपर है, सुप्रीम पावर जिसे हम कहते हैं, उस पे भरोसा करो। अंदर से एक ऐसी इच्छा लेकर आओ, अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गया ना, एक अच्छी भावना, आप देखना आपका कोई रुका हुआ काम अगर है ना, वो होना शुरू हो जाएगा। आप अपने एंसेस्टर को याद करो। डेथ की एनर्जी आई है, जैसे कि मैंने कहा, किसी की डेथ की खबर सुनने को मिल सकती है, या अभी रिसेंटली डेथ हुआ होगा, या फिर किसी चैप्टर का क्लोज़ होना और एक नए चैप्टर का आरंभ होना। क्योंकि डेथ के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक नया जीवन आता है ना, एक नया जीवन मिलता है। तो ये बहुत पॉज़िटिव है, इसे नेगेटिव में मत लेना। आपके जीवन में अगर जितना मर्ज़ी दुःख हो, कुछ भी हो, परिवार में सुख नहीं है, पैसा नहीं है, ये है, वो है, मई के महीने में ये 2-3 चीज़ें आप याद कर लीजिए, जो मैंने कहा था, ये करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए, आप ना कमेंट में आके कह दें कि मैम
थोड़ी सी लाइफ बेहतर हुई है। मेरे कमेंट में जाके आप लोगों का पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो आप पर छोड़ती हूँ कि आप करो, आपको फल मिलेगा। आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और देखो, ये तो गाइडेंस है ना, गाइडेंस आपको ऊपर वाला दे रहा है, किसी ना किसी के माध्यम से मिल रहा है, चाहे वो मेरे माध्यम से हो या फिर किसी और टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर। कई बार होता है ना, जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमारा एक फिंगर तो रुकता ही है कि इसको देखना है। वो फिर आप ये देखो कि भगवान चाहते हैं आप उसको देखो, सुनो, समझो और अपने जीवन को कुछ तो बेहतर करो। कहीं ना कहीं आप लोग रुके हुए होते होंगे, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करना है ये सब करके। ये सारी चीज़ें आती है, होता है ये सारी चीज़ें ना। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे जो मर्जी हो जाए या जो मर्जी हुआ हो, पास्ट को हम कितना ही याद कर ले, उस पर बात कर ले, वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पास्ट पास्ट है, वो ख़त्म नहीं होता। तो मैं आजकल क्या कोशिश कर रही हूँ कि मैं पास्ट चीज़ों को ना ही बोलूँ तो बेहतर है। मैंने कहा ना, घर परिवार में दुख दर्द, जितनी सारी तकलीफ़ें आपने उठाई होगी ना अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, या जितना आपने सपोर्ट किया होगा, आपको उसका इतना सा भी नहीं मिला होगा, राई के समान भी, मतलब एप्रिशिएट नहीं किया गया होगा। इसीलिए सारी चीज़ें छोड़िए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मई के महीने में आपको परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, आपको परमेश्वर रिगार्ड देगा। इससे बड़ी चीज़ और क्या है? इंसान का क्या ही आप वो करोगे, आज के ज़माने में तो वैसे ही कोई अपना नहीं है। तो परमेश्वर का नाम लीजिए, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। अब ये नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, स्टडी के लिए भी मैंने कहा बहुत सारे लोग बाहर जा सकते हैं। अब बाहर क्या पता आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, या फिर अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे थे तो अब्रॉड डेफिनेटली जाएंगे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनल दिख रहा है, आप हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है। हर्मिट, थोड़ा सा आपको अध्यात्म होना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आई है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली लेकर भी चला जाएगा अगर आप कोशिश नहीं भी करोगे तो। बट मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ कि एनर्जी ये बता रही है। चलिए, हम डिवाइन से आपके लिए एक सलाह ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, क्या गाइड कर रहे हैं मई के महीने में मेरे प्यारे व्यूअर्स, जितने भी मकर राशि के हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न, उन्हें क्या आप कहना चाहते हैं? ओके, देख लेते हैं हम न्यूमरोलॉजिकली डेक से आपको क्या गाइडेंस यहाँ मिल रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 66 नंबर आया, आपका डेट ऑफ बर्थ 6 भी हो सकता है, मैंने इससे पहले कहा था 2 हो सकता है, तो ये 6 भी हो सकता है। आप देखना, बहुत सारे लोगों का बर्थडे 6 तारीख को आता होगा मई के महीने में। हीलिंग यहाँ पर दिखाई है, आपको खुद को हील करना है। रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, अपने हेल्थ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने बारे में सोचना है, बाकी की चीज़ें होती रहेगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, अपना ख्याल रखे। हीलिंग, आपको किसी और को भी हील करना पड़ सकता, हो सकता है आपके घर परिवार में कोई इंसान बीमार हो, आपके बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो भी हैं, कई बार बच्चे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये डिवाइन बता रहा है। यस, और पता नहीं क्यों बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आई है यहाँ पे आज मकर राशि के लिए ना। आप कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकता है कि कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है ना जीवन में, फिर वो कहते हैं कि यार ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ, इसका पता करो, जड़ से पता करो। कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के आप पास भागेंगे, कितनों को आप पैसे देंगे? अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए, तो फिर क्या, फिर सीखेंगे। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है बहुत सारे लोग लर्निंग वाले सिचुएशन में आ गए, जोन में आ गए, अब वो सीखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये एक प्यारी सी एनर्जी रीडिंग मैंने की है मकर राशि के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी।
अभी के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।